अस्सलामुअलैकुम सामीन। इस वक्त तकरीबन दुनिया में 125 मिलियन लोग जो हैं वो इस बीमारी के अंदर मुब्तला हैं जी। ये जल्दी बीमारी है जिसको आप सोराइसिस कह सकते हैं, एक्जिमा है और फंगस है जी। ये जो जल्दी बीमारी है इसके अंदर तकरीबन 125 मिलियन अफराद इसके अंदर मुब्तला हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको, बहुत लोगों ने इसको कहा कि ये दाइमी बीमारी है जी, ठीक नहीं होती। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये एक्जिमा क्या होता है, सोराइसिस क्या होती है और फंगस क्या होती है। ये तीनों क्या एक ही बीमारियां हैं या अलग अलग बीमारियां हैं। मैं हूं हकीम फैसल और आप देख रहे हैं कलीम दवाखाना यूट्यूब चैनल जी। फेसबुक के ऊपर हमारे पेज हकीम साहब, उसको भी लाइक शेयर और फॉलो करें। इनमें सबसे पहले एक्जिमा है जी, जिसको आप चंबल कहते हैं। ये तेजाबी बीमारी है। जल्द के जो टिश्यूज होते हैं वो बहुत जल्दी से टूटते हैं और टूटने के बाद दोबारा जब वो रिपेयर होने की कोशिश करते हैं तो उसके ऊपर खरेंड से बन जाते हैं और ये एक बीमारी जो है जिस्म को रहती है। लोग इसको कहते हैं ये दाइमी बीमारी है, चंबल कभी ठीक नहीं होता। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आप परहेज़ करें। जितनी भी तेज़ाबी चीज़ें हैं, आलू हैं, मटर हैं, गोभी है, बड़ा गोश्त है, दाल चना है, लोबिया है, इस तरह की जितनी, बैंगन, करेला, ये सारी चीज़ें बंद कर दें। लौकी, टिंडा, कद्दू, मूली, गाजर, शलजम, देसी घी, मक्खन, ये चीज़ें इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह फ़ौरन आपकी बीमारी में कंट्रोल हो जाएगा। खाने के लिए और लगाने के लिए इस तरह प्रोवेट जी, एक इंग्लिश ट्यूब आती है, अगर वो आप लें, लगाएं तो इससे बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। आप बात करेंगे देसी घी, तो मैं आपको देसी घी बता देता हूँ। आपने इस तरह करना है कि सबसे पहले अजवाइन आपने 10 ग्राम लेनी है। तेज़ पात, ये भी किचन की चीज़ है, ये 10 ग्राम लेनी है। राई 10 ग्राम लेनी है और गंधक आंवला सार 30 ग्राम लेनी है जी। इनको पाउडर कर लें, एक एक चम्मच। रमज़ान शरीफ है, सुबह शाम खा लें। रोज़ा नहीं है तो सुबह दोपहर शाम खा लें और साथ ही परहेज़ करें। तो इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह आपकी इस चंबल जैसी मूजी बीमारी से, एक्जिमा से आपकी जान छूट जाएगी। दूसरा है सोराइसिस। सोराइसिस जो है इसकी सबसे बड़ी निशानी है, जहां पर भी ये जिस्म के अंदर धब्बा या दाग होगा उसके पीछे सुर्खी होगी, ठीक है। वो उसके नीचे जल्द सुर्ख होगी, दानों के मुंह सुर्ख होंगे, अंदर से मवाद जैसा भी हो, लेकिन ये सुर्खी पक्की है। अच्छा, जुबान जो है वो उसकी सुर्ख होगी, पेशाब पीला जर्दे की तरह आएगा, पीले रंग का आएगा। तो ये हरारत की अलामत है और ये जल्दी बीमारी जो है गर्मी जैसे ही आपके जिस्म से दूर होगी, हरारत दूर होगी, ये बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी, सोराइसिस। इसके बारे में यही मशहूर है कि ये नहीं ठीक होती, इसका कोई इलाज नहीं है। तो बहुत ही अच्छा और आसान इलाज है हमारे पास इसका। वो ये है कि आपने गुलाब के फूल, गुलाब ईरानी मिले तो अच्छी बात है, वरना पाकिस्तानी सादा गुलाब इस्तेमाल, खुश्क, ये 40 ग्राम ले लें। कासनी के बीज ये 10 ग्राम ले लें। ज़ीरा सफ़ेद 10 ग्राम ले लें। और ये जो सब्ज़ इलायची होती है ये 10 ग्राम ले लें। और कलमी शोरा ये आपने 10 ग्राम लेना है। इनको पाउडर करें और सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम एक एक चम्मच इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह आपकी जान छूट जाएगी। अच्छा, लगाने के लिए क्या करना है इसके ऊपर? लगाने के लिए आपने ये करना है कि आपने लेनी है 10 ग्राम काफूर, ये बाजार से, कीम की दुकान से मिल सकती है। और 140 ग्राम लेना है आपने कद्दू का तेल या धनिया का तेल, दोनों में से जो भी मिल जाए। उसके अंदर इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद जो जगह है ये सोराइसिस वाली, इसके ऊपर लगाएं। इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह फ़ौरन से पहले आपकी जो है ये बीमारी ठीक हो जाएगी। अच्छा, अब और इसमें गर्म चीज़ों का, जो ऊपर मैंने परहेज़ बताया है कि गोश्त हर किस्म का, बिरयानी वगैरह, और आलू चावल, इस तरह की चीज़ें बंद करें। गन्ने का रस इस्तेमाल करें। लौकी, टिंडा, कद्दू, मूली, गाजर, शलजम वगैरह इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपकी चंद दिनों में जान छूट जाएगी। तीसरी बीमारी है जी फंगस। फंगस ये उमूमन उंगलियों के दरमियान में भी हो जाती है। ऐसे बच्चों के जो है सरों में हो जाती है, वो बहते रहते हैं। पाँव की उंगलियां, जो लोग नमाजें पढ़ते हैं उनकी हो जाती है। ये आसाबी बीमारी है जी। ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर लो होता है, पेशाब बार बार आता है, जुबान इनकी सफ़ेद होती है। तो ये ठंड की वजह से और आसाबी तहरीक, रतूबात की ज़्यादती की वजह से जिस्म के अंदर पैदा होती है जी। इसको तदरीबी कहते हैं। ये छोटे छोटे गोल गोल से निशान बनते हैं, इसमें से रस बहती रहती है, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत लोग तजर्बे करते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। तो आपने ऐसे नहीं करना, बिल्कुल जो हम आपको नुस्खा बता रहे हैं इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। उसमें क्या है जी, उसमें आपने अजवाइन जो है ये 10 ग्राम लेनी है और तेज़पात 10 ग्राम लेनी है। राई 10 ग्राम लेनी है। बाबची
ये एक चीज़ है इजाफी एक बाबची, ये 10 ग्राम लेनी है। और गंधक आंवला सार जो है ये 40 ग्राम लेनी है। इनको पाउडर करें, बनाएं और एक एक चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह आपकी जान छूट जाएगी। अच्छा, इसके लिए ऊपर लगाने के लिए आपको बताता हूँ टोटका, जो 2 से 3 दिन में आपकी हमेशा से फंगस से जान छूट जाएगी। वो ये आपने करना है कि आपने लेना है ये जो होता है ना कास्टिक सोडा, कपड़े धोने वाला सोडा, आम मिल जाता है किराने की दुकान से, ये आपने 10 ग्राम लेना है। और 40 ग्राम आपने सादा वेजलीन जो लगाते हैं वेजलीन, ये लेनी है। इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर मरहम बन जाएगी। मुतासरा जगह पे सिर्फ 3 दिन लगाएं। इंशाल्लाह आप सुम्मा इंशाल्लाह आपकी फंगस से जान छूट जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।